Hello students, good morning to all. This video lecture is related with social organization in honeybees. This is for second year students. Social organization means अगर insects में animals एक family के form में रहते हैं, उसमें division of labor present है, they are working together, they are living together, and there are some kind of social behaviors are present. Then we can say that these animals are social animals and their organization is social organization. So let's have a study about the honeybee social organization. Social organization of honeybee is established by living all the individual within the colony, and they show mutual cooperation among the members of the colony and exhibit the overlapping generation. Generation overlapping होनी चाहिए, उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग, एक म्यूचुअल बिहेवियर होना चाहिए, डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए. तो ये सभी जो पैरामीटर्स हैं ये हनी बी के सोशल ऑर्गेनाइजेशन में फुलफिल होते हैं. So at least there is a division of labor among different type of honeybee in colony or hive. The different forms or types of insects having a particular function live in colony called the caste. तो यहाँ पे हम देखते हैं कास्ट सिस्टम प्रेजेंट होता है, वर्कर्स प्रेजेंट होते हैं, इनफर्टाइल फीमेल्स होती हैं वर्कर्स, ड्रॉन आर मेल एंड क्वीन आर फर्टाइल फीमेल. इन सबको हम देखेंगे कि ये किस तरह से डेवलप होती हैं जब हम इनका डेवलपमेंटल प्लान पढ़ेंगे. नेक्स्ट आगे की स्लाइड्स में है, उस वक्त मैं ये आपको क्लियर करूँगी कि वर्कर्स को हम इनफर्टाइल फीमेल्स एंड क्वींस आर फर्टाइल फीमेल्स कैसे बनती हैं. The phenomena of existing of several morphological forms with separate function as in a species is known as polymorphism. ठीक है, तो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स होते हैं एंड डिफरेंट फंक्शंस होते हैं. आप यहाँ पे क्वीन, ड्रॉन और वर्कर इनको हम मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे डिस्टिंक्शंस होती हैं. इसके अलावा इन्हीं मॉर्फोलॉजिकल जो वेरिएशंस हैं इन्हीं के बेस पे हम इनके फंक्शंस को भी कैटेगराइज कर सकते हैं. True social organization, या sociality of honeybee is well understood in the study of Apis mellifera. They live in colony in hives, and each bee colony includes several thousand of bees, which consist of one queen, about 100 drones, and near about 60,000 of worker bees. तो किसी भी एक बी हाइव को आप देखेंगे तो क्वीन जो होती है वहाँ पे एक सिंगल होती है, ड्रॉन्स के नंबर 100 तक जाते हैं, लेकिन वर्कर्स जो होते हैं वो थाउजेंड्स में होते हैं. यहाँ पे हम एपिस मेलाफेरा की बात कर रहे हैं. एक जो एवरेज साइज जो बी होती है, बी हाई होती है, वहाँ पे वर्कर्स का नंबर जो है वो 60,000 होता है. एंड वर्कर्स में भी फर्दर कैटेगराइजेशन होता है. बोथ क्वीन एंड वर्कर आर फीमेल एंड डिप्लॉयड, drones are male and haploid. A strong and healthy colony is called when the maximum number of workers is found in the colony. जब बहुत ज़्यादा नंबर में वर्कर्स प्रेजेंट होते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, हेल्दी कॉलोनी. तो लेट्स सबसे पहले हम देखेंगे हनी बी जो है उसके क्या फीचर्स होते हैं. जनरली a single mature queen is present in each hive. The size of the queen is nearly 2.5 times longer than that of a worker bee. If it is characterized by the long tapering abdomen, well proportionate body, short and golden colored wings and color of legs. ठीक है, तो इसमें विंग्स, लेग्स, इसके बेस पे आप इसको अच्छे से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. क्वीन possesses a curved sting at the tip of abdomen which is known as ovipositor. ये आप जब हम स्वार्मिंग देखेंगे, इनकी जो नेप्टियल फ्लाइट होती है उस वक्त किस तरह से ओविपोजिटर जो है ये हेल्प करता है टू स्टोर द स्पर्म in her body. The function of queen is reproduction and lays about 1,000 to 2,000 eggs every day. ये अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार मीटिंग करती हैं, लेकिन एग्स का जो रिलीज होता है, ठीक है, फर्टिलाइज्ड एग्स, स्पर्मेटोफोर इनमें प्रेजेंट होती हैं, उसमें इनको स्पर्म्स को ये स्टोर करके रखती हैं. एग्स जो लेके जाते हैं वो फर्टिलाइज्ड एग्स जो हैं वो उनको लेके जाते हैं. तो डेली अगर अपनी लाइफ को देखें, इनकी पूरी लाइफ में लगभग ये 1,50,000 एग्स ये ले करती हैं. डिपेंडिंग अपॉन द सीजनल वेरिएशन एंड सीजनल फैक्टर्स, द एग में बी आइदर फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड. Depending upon the time of food supply to the newly developed larva by the nursing workers, and eggs may develop either queen or workers. The drone or male are produced by the laying of unfertilized egg. Parthenogenetically जो develop होते हैं वो male होते हैं. The queen deposit each eggs in a cell prepared by the worker bee. तो वर्कर और क्वीन ये दोनों आपके कैसे होती हैं, फर्टिलाइज्ड एग से मिलके बनती हैं, लेकिन दोनों
में जो डिफरेंस आता है कि एक जो है वो क्वीन बनती है, बाकी सारे वर्कर्स बनते हैं, तो इसके पीछे जो रीज़न होता है वो इनके नरिशमेंट पे डिपेंड करते हैं। डेवलपमेंटली बोथ आर सिमिलर, लेकिन नरिशमेंट के बेस पे ये कुछ जो एग्स होते हैं, जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं, दे डेवलप इनटू द queen, while other rest of the eggs are developed in worker. The queen deposits such eggs in cell prepared by the worker bees. After these, after 3 days, the egg hatches into the small larvae. The larvae, which is fed with a special food called royal jelly, develop into queen. Royal jelly is high proteinous substance produced by the hypopharyngeal glands of the worker. ठीक है, रॉयल जेली में बहुत सारी चीज़ें मिली हुई होती हैं. रॉयल जेली आफ्टर डे 3, जिन एग्स, जो फर्टिलाइज्ड जो एग्स होती हैं, उनको अगर रॉयल जेली मिलती है तो दे विल डेवलप इनटू क्वीन, वेल रेस्ट विल बी डेवलप इनटू वर्कर. यहाँ पे आप देखेंगे इंटरचेंज है, जो क्वीन में डेवलप हो रही होती है, अगर हम उसे अगर हम वर्कर में जो डेवलप हो रही होती है फर्टिलाइज्ड एग, अगर हम उसको रॉयल जेली दे देते हैं तो वर्कर कैन ऑल्सो गेट कन्वर्टेड इनटू द क्वीन एंड वाइस वर्सा. क्वीन वर्कर में कन्वर्ट हो सकती है अगर हमने उसकी रॉयल जेली की सप्लाई को बंद कर दिया. द लार्वा विच इज फेड विद a special food called royal jelly develop into queen. The royal jelly larva which is selected to be queen become queen is taken before the day 3rd, developed in a special chamber called queen's chamber. The queen live 5 to 8 years on an average of her fertility decrease with the increasing age. The sting of the queen serve as an ovipositor for laying of egg and is also used for defense. The sting is also used when she meet another rival queen. Queen secrete a kind of chemical substance which with hormonal properties from the mandibular gland called pheromone or queen substance, which inhibit the growth of ovaries or workers. ठीक है, तो इसके थ्रू कुछ हॉर्मोन्स का रिलीज होता है जो कि वर्कर्स की जो ओवरी की ग्रोथ है उसको सप्रेस करती हैं. कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ ऑल बीज विद इन द हाइव, so she can attract the worker towards the queen and stimulate the worker to build bee wax for worker bees and drones, but prevent it building in the building of queen cells. तो इस तरह से क्वीन जो है अपने कुछ हॉर्मोन्स को रिलीज करती है, फिरोमोन्स होते हैं जिनकी वजह से ये पूरा जो कास्ट सिस्टम का जो फंक्शंस हैं, जो डिवीजन ऑफ लेबर है, उसको मेंटेन करके रखती है. साथ ही साथ वर्कर्स को अनफर्टाइल बना के रखती हैं. द डच नेचुरलिस्ट Swammerdam remarked that queen is the mother of entire colony and has no food collecting organs. ठीक है, when the queen become matured, she leaves the hive with some drones and take several nuptial flights and mate with a drone. एक ही मेट के साथ मेटिंग करती हैं, एक ही ड्रोन के साथ. After copulation, drone dries soon after the queen store enough sperm in the spermatheca to last her lifetime. The queen after copulation return in her old hive and is looked after by the nurse worker. ये आपका सारा आएगा अभी आगे और क्लियर आएगा. नेचुरल फ्लाइट्स क्या होती हैं, स्वामिंग क्या होती है, उसमें हम इसको थोड़ा और क्लियरली लेंगे. विद द इंक्रीज ऑफ एज द एग लेइंग कैपेसिटी ऑफ क्वीन लॉसेस. द वर्कर चूज अ 3-day-old egg. This egg after hatching into the larva is fed into the royal jelly and it develops into a new queen about 16 days. At that time, the old queen leaves the hive along with some workers and drawn to establish a new colony. यहाँ पे क्या होता है कि ओवर क्राउडिंग से बचने के लिए भी फ्लाइट होती है, जिसे हम स्वामिंग कहते हैं. दो तरह की स्वामिंग होती है, एक तो न्यूट्रल फ्लाइट होती है जिसमें कि मीटिंग होती है. दूसरी जो फ्लाइट होती है उसमें क्या होता है, ओवर क्राउडिंग से बचने के लिए ओल्ड जो क्वीन होती है वो कुछ ड्रॉन और वर्कर के साथ में एक नया हाइव बनाती है. जो पुरानी हाइव होती है उसमें जो क्वीन होती है वो एक सिंगल क्वीन उसमें बचती है, बाकी ड्रॉन्स होते हैं और वर्कर्स होते हैं. और वैसे ही चलता है जैसे कि पुरानी जो हाइव में प्रोसेस चल रहा होता है, क्वीन कंट्रोल करके रखती है और फ्लाइट और जो भी फर्टिलाइजेशन एग्स और वर्कर्स जो अपना वर्क परफॉर्म करते हैं वो सब वैसे एज इट इज़ चलता है. जस्ट टू प्रिवेंट द ओवर क्राउडिंग, जो मेल क्वीन होती है वो कुछ ड्रॉन और वर्कर के साथ में एक फ्लाइट स्वामिंग करती है और किसी भी ओल्ड बिल्डिंग या ट्री के पास में एक अपना नया हाइव क्रिएट करती है. ड्रॉन्स आर मेल मेंबर ऑफ द बी कॉलोनी एंड haploid genetically. The drone take 24 days to develop from the egg to adult. They have no food collecting organs, so the drone are totally dependent on the worker bees for food. They feed
on the honey during the spring and summer month provided by the worker bees and driven out in an autumn from hive. There are near about 100 dawns in a beehive, intermediate in size, but considerably stouter and broader. छोटे होते हैं लेकिन broader होते हैं. They possess very large eyes, small pointed mandibles, wax producing glands absent होती हैं, food collecting organs और stings होती हैं, ये सब इसमें absent होते हैं. They are just have a function of reproduction only. If not fed by the worker, they will die. They are so much dependent on the workers for their feeding, for their other necessary requirements, कि अगर उनको workers feed नहीं देंगे तो they will die. They live for about 5 weeks only. They develop parthenogenetically from unfertilized egg. तो इनका डेवलपमेंट जो है क्वीन और वर्कर के कंपैरिजन में डिफरेंट होता है. they developed by the parthenogenetically function. The main function is to fertilize the queen. They also help to maintain the warmth in the hive, which is necessary for hatching the eggs. Workers. The size of worker bee is small, but they constitute majority in a hive. Yeah, we have studied that there are 16,000, near about 16,000 in number. They produced by the fertilized egg laid by the queen. It takes 20 days from the egg to adult lifespan, about 60 weeks. तो इनकी आप लाइफ साइकिल में वेरिएशंस देख सकते हैं, कितने दिनों में इनका डेवलपमेंट होता है, आप उसमें वेरिएशंस देख सकते हैं. फंक्शंस. ऑल द टाइम देयर ऑफ इन देयर लाइव्स दे स्पेंड फॉर मेंटेनेंस ऑफ हाइव एंड केयरिंग फॉर द मेंबर. वर्कर्स आर इन्वॉल्वड इन द हाइव कंस्ट्रक्शन, क्लीन द सेल्स, hive collect the nectar, pollen, water and store within the cells properly. तो ये सभी तरह के फंक्शंस जो हैं ये वर्कर्स के लिए होते हैं. वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रॉयल जेली फ्रॉम द pollen, फॉर फूड एंड फॉर dissolving crystalline honey. They repair the cracks in the wall of the comb and polish the wall with propolis. The worker also maintain the optimum temperature within the hive by fanning during summer and serve winter. When the temperature falls sharply, they gather outside the hive and reduce the temperature loss of the surface of the hive. It is assumed that workers always remain busy in their duties, but American scientist Root often passes remark during his lecture that workers slept in night heavily than during the day. If any intruder bee happened to fly into hive, worker not only kill the intruder but push the body out of the hive as a sign of warming the others. वर्कर्स में आप क्या इनको कैसे डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं? नॉन रिप्रोडक्टिव फीमेल्स, स्मॉलर इन साइज, स्पेशलाइज्ड बॉडी फॉर pollen and nectar collection. They possess long triangular head, large and lateral compound eyes, long proboscis, well developed sting apparatus present होता है, strong wings for fanning, pollen basket present होती है, wax gland present होती है, powerful sting present होता है, powerful honey sac present होता है for storing and carrying nectar, pharyngeal glands for secreting royal jelly, salivary glands for chemical modification in the nectar. They are also called neuters since they do not have mating instinct and reproductive power. Produced from the fertile eggs laid by the queen, live in worker cell for comb, lives for 6 weeks, perform all the brood care, hive maintenance and defense, house bees and resident, stay in nest for domestic duties, field bee or foragers, outdoor workers, visit fields, forests and gardens and collect the pollen, nectar and propolis and gum. क्लासेस जो होती हैं अकॉर्डिंग टू देयर वर्क फंक्शन इनमें अलग अलग होती हैं. बिल्डर्स होते हैं, क्लीनर, फैनर्स, स्टोर कीपर, नर्स, ब्रीवर्स, गार्ड्स एंड सोल्जर्स. तो ये अपना जो भी रिस्पेक्टिव फंक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग इनमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होता है. डिवीजन ऑफ लेबर वर्कर्स में भी अलग अलग होता है. Rather than the specializing in one job only, the workers progress through the colony task in predictable order based on their acts. Regulate juvenile hormone, JH को maintain करके रखते हैं. Young concentration in central area, cleaning brood cells and taking care of queen. When they age, they involve the building combs, receive pollen and nectar. So according to the age, when they are most active, they are performing some more activity that involve the physical activity. इसके अलावा जैसे जैसे ये बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे एजिंग की तरफ जाते हैं, कुछ इंडोर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते जाते हैं.
ये एक पिक्चर है, स्लाइड है जो कि इनको डिस्क्रिमिनेट कर रही है। क्वीन जो है ये डेवलप बाय द फीडिंग रॉयल फीडिंग जेली थ्रू आउट इट्स डेवलपमेंट। 16 डेज में इसका डेवलपमेंट हो जाता है, जबकि ड्रॉन 24 डेज एंड वर्कर्स टेक्स 21 डेज। रिप्रोडक्शन एंड फिरोमोन सिक्रेशन इनका मेन फंक्शन होता है। सेट ऑफ क्रोमोसोम 24 होते हैं इसमें। मेन ड्रोन में मेन फंक्शन इज टू फर्टिलाइज द वर्जिन क्वीन ड्यूरिंग हर मीटिंग फ्लाइट। लार्ज आइज प्रेजेंट होती हैं इनकी। 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम 21 डेज फीड ब्रूड रिसीव नेक्टर क्लीन हाइव प्रेजेंस ऑफ पॉलन बास्केट बी वैक्स प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स ब्रूड फीडिंग ग्लैंड्स। ये सब वर्कर्स में प्रेजेंट होती हैं बिकॉज दे हैव वैरायटी ऑफ फंक्शंस। हाइव एंड कॉम्ब को अगर हम देखते हैं तो हेक्सागोनल इसमें कॉम्ब्स पूम्स प्रेजेंट होती हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स होती है, लाइक क्वीन सेल्स, ड्रॉन सेल्स, वर्कर सेल्स, ब्रूड सेल्स, स्टोरेज सेल्स। ये डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं जो कि इसमें प्रेजेंट रहती हैं। Workers bee construct hive with the help of bee secreted from the wax secreting gland of the abdomen. They repair the cracks of the wall of the hive with propolis and balm collected from the plants and is used to construction of comb. ठीक है, तो कॉम्ब की रिपेयरिंग के लिए होता है, कॉम्ब के फॉर्मेशन के लिए होता है। इस तरह से ये इनका सिंथेसिस करते हैं। Swarming and formation of new colony. During the early summer, swarming happen to avoid the overcrowding in the old hives. ठीक है, तो ओवरक्राउडिंग बचाने के लिए समर में होती है। इसमें ओल्ड क्वीन, large number of workers and drones came out from the old hive and fly together in search of a suitable place for the formation of new colony. In the new hive, different castes live together in which division of labor is well pronounced. तो इसमें क्या होता है कि जो नई कॉलोनी बनती है उसमें ओल्ड क्वीन, जो इनकी पेरेंटल हाइव होती है, उसकी ओल्ड क्वीन, ड्रॉन एंड वर्कर, ये एक नई कॉलोनी बनाते हैं। पुरानी कॉलोनी में यंग क्वीन होती है। अगेन यंग क्वीन जो कि एक न्यूट्रल फ्लाइट और पॉपुलेशन को लीड करती है। Prime swarming is led by the old queen while second swarm is accompanied by the new emerged virgin queen. ये एक important लाइन है, ये आपको पता होना चाहिए कि प्राइम स्वार्म जो होती है वो ओवरक्राउडिंग से बचाने के लिए होती है। जब ओवरक्राउडिंग हट जाती है देन सेकेंड स्वार्म होती है और वो वर्जिन क्वीन के थ्रू ली जाती है। About a week after emergence from her chamber, the new queen flies in air with many drones. The copulation takes place in air with drone and queen receives spermatophore from the drone. तो स्पर्मेटोफोर्स जो है वो ड्रॉन के थ्रू ले जाते हैं। यहाँ पे इनकी स्पर्मेटोथीका जो एक स्ट्रक्चर जो इसमें प्रेजेंट होती है फीमेल में, उसके थ्रू जो होती है इसमें एग्स को लिया जाता है। और इट इज बिलीव दैट द क्वीन कॉपुलेट ओनली वंस इन हर लाइफ टाइम, but recent observation the honeybee family is an excellent example of social life. Different castes depend on each other for the survival as well as cooperating with the developing brood in the hive. तो इस तरह से इनमें सोशल ऑर्गेनाइजेशन को आप क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ पे हम ये देखेंगे इस स्लाइड के थ्रू कि किस तरह से आपका हनी बी और में क्वीन और वर्कर का फॉर्मेशन होता है। आप यहाँ देख सकते हैं जो डेवलपमेंट है उसमें आप देखेंगे कि जो मेल दिया हुआ है यहाँ पे, ये जो राइट साइड में जो डायग्राम है यहाँ पे आप देखेंगे कि हैप्लॉइड मेल जो है इसमें पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू मेल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, डिप्लॉइड फीमेल भी थी, इन्होंने एग ले किए जो कि कैसे होते हैं हैप्लॉइड, और इन हैप्लॉइड में विदाउट फर्टिलाइजेशन पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू हैप्लॉइड मेल यानी ड्रॉन्स का सिंथेसिस होता है। जबकि जो डिप्लॉइड फीमेल्स हैं इनमें एग्स के फ्यूजन से, स्पर्म और एग के फ्यूजन से जो है वो डिप्लॉइड फीमेल भी बनती है। यानी मेल जो है वो फर्टिलाइजेशन में पार्ट करता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन में पार्ट करता है, लेकिन उसका डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है विद द हेल्प ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये रॉयल जेली का कितना इंपॉर्टेंस है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्वीन एंड वर्कर। रॉयल जेली जिन फर्टिलाइज्ड एग को मिलती हैं लॉन्ग टाइम तक, वे क्वीन में डेवलप होते हैं, और जिनको नहीं मिलती है, जिनको एक साधारण डाइट मिलती है, वो आपके वर्कर में डेवलप होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे जो ये डेवलपमेंट है इनका, दिस इज नोन एज हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। ये बेसिकली आपके डेवलपमेंटल बायोलॉजी से रिलेटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फीमेल जो है यहाँ पे इनके क्रोमोसोम मियोसिस हुआ, हैप्लॉइड नंबर में क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होता है तो ये आपके ड्रॉन में डेवलप होते हैं।
और मेल और फीमेल में अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो यहाँ पे आपके क्वीन और वर्कर दोनों का में से कोई भी बन सकता है अकॉर्डिंग टू देयर नरिशमेंट, इनको किस तरह का डेवलपमेंट मिल रहा है। कि रॉयल जेली अगर लाइफ टाइम मिलती है तो फीमेल क्वीन बनेगी, और नहीं मिलती है तो फीमेल वर्कर बनेगी। Role of hormone for social organization: the mandibular glands of queen are situated in the head and open at the base of mandible. इन ये जो मैंडिबुलर ग्लैंड्स हैं इनके थ्रू सिक्रेशंस होते हैं जिससे आपके इस पूरे सिस्टम को मेंटेन करके रखा जाता है। यानी जो भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जो इनका फंक्शन में जो वेरिएशन है उसको मेंटेन करके रखा जाता है इस हार्मोन के थ्रू। ठीक है, एक वर्कर वर्कर बन के रहती है, अनफर्टाइल रहती है, और जितने भी जो भी काम उन्हें दिए जाते हैं वो करती हैं। ड्रॉन को सेक्सुअली अट्रैक्ट करना, ये सब तरह के फंक्शन जो है ये मैंडिबुलर ग्लैंड के थ्रू किए जाते हैं। लैंग्वेज ऑफ हनी बी: हनी बी की लैंग्वेज के लिए ये हैं सर कार्ल वॉन फ्रिश। दे इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था इन द फिजियोलॉजी और मेडिसिन 1973 में। इन्होंने डिस्कवर किया था डांस, द लैंग्वेज एंड ओरिएंटेशन ऑफ द बीज। ठीक है, तो बी पे इन्होंने काफ़ी वर्क किया था, इनकी लैंग्वेज को स्टडी किया था। इनका एक स्पेशल डांस फॉर्म इन्होंने क्रिएट किया, वेगल डांस एंड राउंड डांस। ये डांस जो है बेसिकली यहाँ पे आप देखेंगे, bee dance is unique animal communication system. A bee can communicate the location of a profitable food source to its follower. तो जो फूड सोर्स की जानकारी देनी होती है, फूड सोर्स के डायरेक्शन के बारे में, फूड के अदर जो इंफॉर्मेशन है उसके बारे में जो है ये यहाँ पे दिया जाता है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ द बिहेवियर ऑफ साइंस ये यहाँ पे है, डांस इन कम्युनिकेशन। तो राउंड डांस एंड वेगल डांस दो तरह के डांस होते हैं जो कि कॉल्वन फिश ने ऑब्जर्व किए थे इन हनी बी। राउंड डांस एंड वेगल डांस। तो राउंड डांस जो है ये आपका फूड की जो डिस्टेंस है उसके बारे में बताता है, और वेगल डांस जो है उसकी डायरेक्शन के बारे में बताता है। इफ द सोर्स इज फर्दर अवे, द रिपोर्टर बी परफॉर्म एट वेगल डांस। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा होता है तो वेगल डांस, इट रन टूवर्ड्स द डायरेक्शन स्ट्रेट अहेड फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस। ये थोड़ा सा सीधे जाती हैं और उसके बाद में जिस डायरेक्शन में फूड होता है उस डायरेक्शन में मूव करती हैं। मेक 360 टर्न अराउंड लेफ्ट, run ahead and once again turn right, and this is repeated for the several runs. These dances are closely watched by the other bees in hive, and then immediately they come out in search of the source. Weigel dance inform their sisters to hive both direction and distance of the source food, discovered by the worker bees, and is considered as language of the bees. The direction of straight run indicates the direction of source of food, and tempo to the dance also indicates distance. Excuse me. हेलो, क्या सर? हाँ सर, मैं आप पूछ सकता हूँ। So this is all about the language. This is all about the social organization in honeybee. Thank you so much.